तो इसलिए पहले मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बेंगल कलेक्शन। जैसे ये है, इनमें के दो पता नहीं कहाँ हैं, वो मुझे अभी दिखे थे, तो पता नहीं वो कहाँ गुम हो गए। सेम ऐसे ही थे, थोड़े से अलग टाइप का डिज़ाइन था, बट आपको दिखाती हूँ, मेरे लिए बहुत खास है। तो चलिए फिर पहले आपको दिखाती हूँ चूड़ियों का बहुत बड़ा कलेक्शन। ये मुझे जान से भी प्यारे है, इसलिए क्योंकि मैं दुख हो रहा अपने आप पे कि मैं इतनी बर्बादी करती हूँ और इतना। हेलो गाइस, तो मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ मेरा बेंगल कनेक्शन, लेकिन ये बेंगल कलेक्शन मैं आपको दिखाऊं उससे पहले कि ये बहुत मैसी सा हो गया है, तो इसलिए पहले मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ बेंगल कलेक्शन। तो सबसे पहले आती है बारी मेरे कड़ों की, और ये कड़े ना वो हैं जो मुझे अभी मिल पा रहे हैं, वरना पता नहीं मैंने कहाँ कहाँ खो दिया। अब जैसे ये है, इनमें के दो पता नहीं कहाँ हैं, वो मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट जब भी मुझे दिखाई देंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये वाले कड़े मैंने लिए थे, ये मैंने वहाँ से लिए थे यार, ये नजीबाबाद से लिए थे ये वाले कड़े, जो उतने खास नहीं निकले क्योंकि इनके स्टोन निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। फिर ये मुझे मेरी शादी पे किसी ने गिफ्ट किए थे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नजीबाबाद से लिए, ये मेरी शादी में किसी ने गिफ्ट करे थे, साड़ी के साथ के थे। ये भी मैंने नजीबाबाद से लिए थे, ये मेरे चूड़े के साथ के थे ये, और ये इनको मैं चूड़ियों के साथ भी वेयर कर लेती हूँ कभी कभी। ये मैंने पिछले साल ख़रीदे थे अपनी बहन की शादी के टाइम पे, लेकिन इसी में मेरे पास एक और थे एक जोड़ी ऐसे ही सेम, ज्योति ने मुझे दिए थे, वो उसके हाथ के लिए बहुत बड़े हुए थे, तो पता नहीं वो कहाँ गुम हो गए। सेम ऐसे ही थे, थोड़े से अलग टाइप का डिज़ाइन था, बट वो भी बहुत प्यारे थे। वो मुझसे कहीं खो गए, पता नहीं, वो नहीं दिख रहे हैं। और ये दिए थे ललित के कोई फ्रेंड थे, तो उनकी मम्मी लाई थी मेरे लिए। ये उन्होंने दिए थे, ये थोड़े बड़े हैं, थोड़े फंस जाते हैं, इसलिए मैं इनको कम पहनती हूँ, लेकिन ये बहुत सुंदर, मैंने बहुत बार पहने हैं। और ये दिए थे मुझे सोना ने मुझे मल्टी कलर सेट दिया था, इसके साथ की और भी चूड़ियाँ हैं, तो ये कड़े उसके हैं। मैं सभी में पहन लेती हूँ इनको, मतलब अलग अलग चूड़ियों के साथ वेयर कर लेती हूँ। तो ये कुछ रहे मेरी कड़े, और भी बहुत सारे हैं, पता नहीं कहाँ है क्या है, ये मुझे नहीं पता, गुम हो गए, मतलब कभी जहाँ पहने वहीं उतार देती थी, तो इसलिए थोड़े बहुत गिर विर गए हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, वो दिखाने जा रही हूँ मेरी बहुत स्पेशल चूड़ियाँ। वो चूड़े हैं एक्चुअल में, मेरी शादी के टाइम पे चूड़े का ट्रेंड बहुत था, तो उस टाइम पे मैंने चूड़े वियर करे थे, और वो चूड़े बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं क्योंकि मैंने अपने शादी में बहुत लो बजट रखा था। अब सीधी सी बात है भाई, इतने अमीर तो थे नहीं, और दूसरी चीज़ उस टाइम के वो बहुत अच्छी चूड़ियाँ थी, बहुत अच्छे चूड़ा थे। आपको दिखाती हूँ, मेरे लिए बहुत खास है, तो चलिए फिर पहले आपको दिखाती हूँ। ये थे मेरी शादी के चूड़े, लग रहे हैं अच्छे, ये अब नहीं लगते ये उतने अच्छे, लेकिन उस टाइम के बहुत बेस्ट। ये इसका भी बहुत बड़ा कलेक्शन है, चूड़ा का, चूड़ियों का बहुत बड़ा कलेक्शन। मैं दिखाने जा रही हूँ आपको अपनी शादी के आसपास के जितनी भी चूड़ियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी उनका कलेक्शन। ये मुझे गिफ्ट मिली थी, एक ऑरेंज कलर की साड़ी थी, उसके साथ चूड़े भी थे, इसके साथ मतलब कड़े भी थे। लड्डू तूने ये हिला दिया मेरा, वो देख तूने ऐसा कर दिया ये। तो ये उनके साथ की थी, ऑरेंज साड़ी के साथ की, कभी मैंने वियर करा होगा तो मैं दिखा दूँगी। और ये थे मेरे महिला संगीत के, इसके तो बहुत सारी चीज़ें भी निकल गई हैं, गिर गई हैं। ये और ये जो कलेक्शन था, ये मेरी महिला संगीत का कलेक्शन था। ये हल्द्वानी से मैं बना के लाई थी, इसको फिर मुझे थोड़ा एक कम सा लगा तो मैंने ये वाली भी डाली, ये वाली डाली, और इसके साथ गोल्डन में भी थी, वो डाली। ये लाई थी मेरे लिए सोना, जो मल्टी कलर वाला मैंने आपको कड़ा दिखाया, उसके साथ की ये चूड़ियाँ थी, और भी थी, पता नहीं वो कहाँ रखी हैं, दिखेंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। और ये बिट्टू प्लीज़, ये मेरी शादी की चूड़ियाँ, जो मेरी शादी की साड़ी आई थी उसके साथ की चूड़ियाँ थी, तो ये मैंने अभी भी संभाली है। इसको मैं बहुत यूज़ किया है, इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो ये रही पुरानी मतलब चूड़ियाँ, जो मेरी शादी के टाइम की चूड़ियाँ थी लगभग। ये सोना ने मुझे शादी से 1-2 साल बाद दी थी।
आ गई हूँ दूसरी चूड़ियों के साथ। फिर से वही पुराना और नए कॉम्बिनेशन मेरा गड़बड़ा गया है, कुछ पुराने और कुछ नए। ये जो मैंने लिए थे हाल ही में 1-2 साल पहले मैंने पूरा सेट लिया था, इसके साथ पर्पल चूड़ियाँ थी और वो, लेकिन मैं इनको वही पहनती हूँ अलग अलग करके, कभी गोल्डन कभी पर्पल कभी दोनों मिक्स करके। और ये मैंने जब बेरीनाग रहती थी तब वेलवेट में ली थी। ये मेटल की है, कांच की नहीं है, बट अच्छी लगती है प्लेन ना कभी कभी तो। और ये थी मेरी शादी की, ये राखी दी लाई थी, और ये राखी दी ने मुझे जब मैं देहरादून गई थी ना तब दिए थे। उन्होंने कहा मैं पहनती तो नहीं हूँ, तो पहनेगी तो ले जा लेना, तो मैं ले आई थी। ये बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं करे बट अच्छी लगती है स्टिल। और ये मेरी बहन की शादी की चूड़ियाँ थी जो लहंगे के साथ मैंने मैच करी थी। बहन के लिए भी मंगवाए थे, उसके लहंगे में भी ऐसे ही थे, मतलब ये हमने लिए थे 4 दर्जन, 2 उसके लिए 2 मेरे लिए। और ये भी मैंने अपनी बहन की शादी में लिए थे, मल्टी कलर मुझे अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने ये ले लिए। और ये मेरी शादी के हल्दी के हैं। और ये जो महिला संगीत वाले थे ना चूड़ियाँ थी, उसके बीच में ये थे कहीं कहीं पे, तो ये वो वाला सेट था, ऑरेंज के साथ आया था। जो एक्स्ट्रा मैंने लिया था उनमें ये थे। तो ये रहा मेरा एक और कलेक्शन। ये रहे मेरे चूड़े जो मैंने भौं के पैदा होने के बाद मंगवाए थे, बाद में 1 साल की हो गई होगी बहुत तब मंगवाए थे। इनके साथ के जो कड़े हैं मैंने आपको दिखाए थे दूसरे वाले डब्बे में, वो रहे। और ये लिए थे मैंने भौं के नामकरण में पहली बार पहने थे, तो भौं के पैदा होते वक्त ये मुझे जान से भी प्यारे हैं इसलिए क्योंकि ये मेरी भौं के नामकरण के हैं और इनके साथ मेरी बहुत बड़ी यादें हैं ना, इसलिए। हेलो गाइस, फिर से मिल गया है एक कलेक्शन। और रेड चूड़ियाँ मेरी सबसे फेवरेट है, इनको मैं ज़्यादा ख़रीदती हूँ और इसमें आपको अलग अलग कलर के अलग अलग तरीके से मिलेंगे। ये सब मेरी नजीबाबाद वाली चूड़ियाँ हैं, ये यहाँ तक का, ये सोना के साथ की जो मल्टी कलर थी उसके साथ की हैं। और ये नजीबाबाद से हैं। उस टाइम पे ना मैं ये 10-10 रुपये दर्जन बहुत उठा लाई थी, ये सभी, मतलब। तो ये हाँ पर्पल में, ये स्काई ब्लू टाइप की हैं और ये सब स्काई ब्लू हैं। ये बहुत प्यारी थी। एक और थी 2 चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आई थी, वो उसकी अब 2 ही बची हैं। ये वाली, ये वाइट वाली 2 ही बची हैं। मैंने तोड़ ताड़ के मतलब इतना यूज़ करी, मतलब बहुत सारी यूज़ करी मैंने। ये भी इसी के साथ की है, तो मतलब यूज़ करके कुछ कुछ बच गई हैं। उसका कलेक्शन भी मैं आपको दिखाती हूँ जिसकी 1-1 2-2 चूड़ियाँ बच गई हैं। बाकी ये चूड़ियाँ मेरी बहुत बड़ी यादें हैं। तब चौबे जी के साथ में घूमने जाया करती थी, तो चौबे जी नजीबाबाद में गाड़ी रोकते थे और मैं खूब सारी चूड़ियाँ खरीद के लाती थी। और मैंने शादी के बाद चूड़ियों की इतनी शौक पूरी करी ना, बहुत ज़्यादा। अब उतना मन नहीं करता है फिर भी, लेकिन देखती हूँ तो यादें ताज़ा हो जाती हैं। गाइस फिर से ये कुछ बची हैं, इनको मैं ना इसी बार लेके आई हूँ मायके से, क्योंकि आधे से ज़्यादा चूड़ियाँ मेरी मायके में हैं। तो ये मैंने एक बार ख़रीदी थी, ये धानी कलर की, सावन के टाइम पे। इस बार मैंने यही ज़्यादा चलाई है, तो इसमें से बहुत सारी टूट गई हैं, बहुत सारी टूट गई है इस वाले में से। इस वाले में मैंने 6-6 7-7 का सेट पहना था इस बार, तो वो टूट गई। ये जो सोना के साथ की मल्टी कलर है उसी में से है। ये मैंने पिछली बार जब बब्बी की शादी हुई थी, तो शादी के पहले क्या कहते हैं उसको, शिवरात्रि के टाइम पे पाताल भुवनेश्वर के मेले से खरीदी थी। ये शादी के टाइम की है, ये तो मेरी हल्दी के टाइम पे मिक्स है। और ये बब्बी की शादी में जो रेड वेलवेट की ली थी मैंने, ये वो वाली है। तो इनको भी मैं इसी बार लेके आई हूँ मायके से। और मायके में भी मेरी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, क्योंकि बार बार यहाँ से उधर ले जाके क्या करती, तो ये मैंने वहीं रखी हुई थी। चूड़ा भी मेरा वहीं था, इसी बार मैं लेके आई हूँ। तो ये रही कुछ बैंगल्स मेरी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ पुरानी चूड़ियों की ओर। ये कड़े 2 मैंने कल 15 अगस्त पे पहने थे, तो परसों को तो 2 किचन में छूट गए हैं जो मैं बाद में लाऊंगी। ये पता नहीं मैंने कब खरीदे थे, ऐसे ही ग्रीन भी थे, मैंने किसी को दे दिए थे। कौन है? नहीं यार, मजाक करने वाला। ये पता नहीं मैंने कब खरीदे, ये भी पहने थे। ये भाभी और मैंने खरीदे थे, एक टूट गया मेरा तो एक ही बचा है, ये भाभी का पता नहीं क्या हुआ। ये भी मैंने बहुत पहले ख़रीदे थे, जो कि मैंने पहने नहीं, ये वाले। ये और ये मैंने बहुत पहने, ये सोना ने दिए थे मुझे, इसके बदले में मेरे बहुत अच्छे से कड़े लिए थे उसने। और ये ग्रीन मैंने बहुत बार पहने हैं, ये येलो बहुत बार पहने हैं। ये मैं मम्मी के लिए लाई थी, तो बाद में मम्मी ने नहीं पहने, इसलिए अभी भी मैंने यही वाले पहन रखे हैं, ग्रीन वाले। इसके साथ के अभी है मेरे पास बहुत हैं, लेकिन वो दूसरे कमरे में है, तो इसलिए मैं यहाँ नहीं लाई हूँ। ये रेड अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइम के हैं। ये पिछली बार मैं स्कूल नहीं पहन के ले गई थी कुछ, तो मैंने ये स्कूल में ख़रीदे थे, बहुत थे, अब 4 ही बचे हैं। ये बहुत पुराने हैं, मेरी शादी से पहले के हैं। ये मैंने कड़े स्कूल के लिए ख़रीदे थे, 2-2 करके पहनती थी, ये भी पुराने हो गए ये कड़े भी। और ले जा ले,
ले जाने। और ये वेलवेट के हैं। कैमरा मेरी तरफ मत करो, मुझे काफी टैनिंग हो रही है, काली क्यों यार, कोई बात नहीं, फिर मेहनत सक्सेस हुई तेरी। ये वेलवेट की हैं, बहुत पहनी, ये भी हो गई है। उसमें खचर बचर मत कर, बड़ी मुश्किल से संभाल रखे मैंने, फिर करना भी है। फिर ये भी टूट गई, ये भी बहुत पहले ली थी। ये वही वाली है नजीबाबाद वाली, ये भी नजीबाबाद वाली, ये भी सब नजीबाबाद वाली। तो ये इतनी सी बची हैं ये वाली, तो ये पुरानी चूड़ियाँ हैं। बुआ बैठो। ये है लेटेस्ट बॉक्स जो मैंने परसों ही मंगाया है। अब इन बॉक्स को देख के और इन चूड़ियों को देख के मुझे प्राउड फील नहीं हो रहा है कि मेरे पास इतना बेंगल कलेक्शन है। मुझे दुख हो रहा है अपने आप पे कि मैं इतनी बर्बादी करती हूँ और इतना मेरी बर्बादी इतना बर्बाद कर दिया मैंने। खाने की गलती है। चुप रहा यार, तू क्या बर्बादी करी, तेरे पास एक चूड़ी भी नहीं है। भाभी जरूरी है चूड़ियों पे ही बर्बादी हो यार मैंने तो आधे से ज्यादा तो चूड़ियों पे भी फूक गया है। किसका कलेक्शन